शान्ता पृथिवी शान्तामिदमुर्वा अन्तरिक्षम् शान्ता ईशान शान्ता संपौषधीः। यह द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक तथा समुद्र, औषधियाँ, जल, अग्नि आदि समस्त दिव्य पदार्थ शांत हों, अर्थात कभी भी ये मानव मात्र पर कुपित होकर उनका अनिष्ट न करें। कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से मानव मात्र का अहित न करते हुए उनके लिए कल्याणकारी और सुखकारी हों। हम परमपिता परमेश्वर से इन मंत्रों के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। कहते हैं कि प्रकृति आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। धरती माँ, धरती हमें धैर्य सिखाती है, पेड़ हमें दूसरों को देने का भाव देते हैं। वहीं बात करें नदियों की तो नदियों में बहता कलकल पानी हमें संदेश देता है जिंदगी में, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का। इसी सुंदर विचार, इसी सुंदर शब्दों के साथ में आज के डीडी मॉर्निंग शो के मंडे एडिशन में मैं अंशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के शो में मेरे साथ हैं अमित अरोरा जी। गुड मॉर्निंग अंशु, बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्यक्रम की शुरुआत हमने इस प्रार्थना के साथ की है कि प्रकृति मानवता के लिए सदैव कल्याणकारी हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मानव भी प्रकृति का सम्मान करें। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि ये ज़माना एआई का है, तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा और हम चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही अगर हम आज से 10 साल पहले जाएं 2016 तो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आया था। 10 वर्ष हो गए, तो आज आपको इंसॉल्वेंसी से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे। और बीते कल योगा डे था, लेकिन आज 22 जून है, मतलब ये नहीं कि योगा नहीं करना है। योगा हमें प्रतिदिन करना चाहिए और आज क्योंकि आपने योगा का जिक्र किया है तो हम सभी ने कल योग दिवस मनाया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से योग किया है और आज हम हमारे दर्शकों को योग के अंदर उनके लिए करियर एस्पेक्ट्स, कौन से नए आयाम वो योग में कर सकते हैं, इस बारे में उनको जानकारी देंगे। जी, लेकिन आइए सबसे पहले आज जो तारीख है 22 जून, आज की तारीख का इतिहास जानते हैं। आज ही के दिन साल 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास के बाद आइए अब नजर डालेंगे आज की वर्तमान गतिविधियों पर, यानी अब वक्त हो चला है एक नजर खास खबर पर। और आज की पहली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर सहारिया जनजाति के सदस्यों से करेंगी संवाद। ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में। तीसरी खबर देखिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ते ये कदम, भारतीय नौसेना में 3 नई शक्तियां शामिल हुई हैं जो हमारे देश में, हमारे समाज में विकसित भारत और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रही हैं। और जहां बात आत्मनिर्भरता की हम कर रहे हैं वहां पर अमित जी, आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता की, तो भारत के ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम हैं जिससे भारत इसकी तरफ अग्रसर हो सकता है? देखिए, दशक भर पहले जाएं तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, आईबीसी कोड 2016। तो यदि जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, आपको फाइनेंस में, लॉ में रुचि है, यदि आपका इंटरेस्ट एरिया है कि एनपीए या फिर अगर किसी कॉर्पोरेट का कोई बकाया है तो उसे रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक कार्यक्रम वो चलाते हैं, पीजीआईपी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। और हाल ही में उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की जहां पर इन 10 वर्षों को सेलिब्रेट किया गया। आइए उस कॉन्फ्रेंस की एक झलक देखते हैं। अगर आप भी एक प्रोफेशनल
इसके बाद अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर, हमारे भारत पर कैसे पड़ रहा है? क्या वो एक चुनौती है या आपके लिए एक मौका है? इस विषय में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं श्री चरणजोत सिंह नंदा जी का। सर, आप चेयरमैन है एआई कमेटी आईसीए का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के डीडी मॉर्निंग शो में। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रीतदीप सिंह का। नमस्कार, आप टीम मेंबर हैं भारत इनोवेट्स के। दर्शकों को बता दें कि भारत इनोवेट्स भारत सरकार का एक एक्सेलरेटर कार्यक्रम है जो कि डीप टेक स्टार्टअप्स की मदद करता है, और आप हाल ही में नीस फ्रांस से लौटे हैं। जी, और परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती नित्या सुब्रमण्यम जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्लोबल डेटा एंड एआई एग्जीक्यूटिव हैं। नित्या जी, आप इसे शुरू करेंगे। 1950 के दशक की बात करें तो इंग्लिश मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, और उन्होंने मानवता से सवाल किया कि क्या मशीन सोच सकती हैं, कैन मशीन थिंक। तब से लेकर अब तक 7 दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे इवॉल्व किया है?